नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो एंड टैरोट सखी में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। ज्ञान, भाग्य और धन के स्वामी बृहस्पति सुख समृद्धि की राशि वृष में 1 मई 2024 से गोचर करने जा रहे हैं, जहां पर यह कुबेर और लक्ष्मी नारायण नाम का एक योग बनाएंगे। इनका आप पर और बाकी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बृहस्पति 1 मई 2024 से शुक्र की राशि वृष में गोचर करने जा रहे हैं। बड़े बड़े ज्योतिषकारों ने इन दोनों ग्रहों को, गुरु को और शुक्र को, दोनों को ही शुभ ग्रह माना गया है। ये सर्वोत्तम शुभ ग्रह की संज्ञा इनको दी गई है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह संगीत, सभ्यता, सुंदरता, सौभाग्य, संतान और विवाह के कारक माने गए हैं। तो इन सभी 12 राशियों में आपको इन सभी कारकों में वृद्धि देखने को मिलेगी। क्या परिणाम होंगे, किस तरह के शुभ परिणाम आपको देखने के मिलेंगे, आपको कौन से उपाय और अधिक करने चाहिए ताकि इस गोचर से आपको जो शुभ परिणाम मिलने वाले हैं उनमें और भी अधिक वृद्धि हो जाए। तो इन सभी बातों की चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। बृहस्पति पूरी एक राशि में पूरे एक वर्ष तक रहते हैं, तो पूरे एक वर्ष तक तो कोई भी ग्रह एक जैसा परिणाम नहीं दे सकता। उनके परिणामों में अंतर आता रहेगा, भिन्नता बनी रहेगी। और गुरु का यह परिवर्तन आपको क्या प्रभाव देगा, आपको कौन से शुभ परिणाम मिलेंगे, ये हम आज चर्चा करते रहेंगे। तो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक बृहस्पति शुक्र की वृष राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान वो कभी अस्त भी हो जाएंगे, कभी वक्रीय भी हो जाएंगे और नक्षत्रों में परिवर्तन भी करते रहेंगे। तो 7 मई 2024 से लेकर 6 जून 2024 तक गुरु अस्त रहेंगे। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक वो वक्रीय रहेंगे। नक्षत्र परिवर्तन भी वो करते रहेंगे। अप्रैल में कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद जून में वो रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे, अगस्त में मृगशिरा नक्षत्र में और नवंबर में वो फिर से रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे। तो इस तरह नक्षत्रों में परिवर्तन भी गुरु का होता रहेगा। इसी इसी सब विषयों के कारण कोई भी ग्रह हो वो पूरे वर्ष एक जैसा परिणाम नहीं दे पाता है, परिणामों में ऊपर नीचे हो जाता है। कभी कभी वो परिणाम कम मिलने लगते हैं, परंतु कभी कभी वो परिणाम बहुतायत में मिलने लगते हैं। परंतु गुरु एक शुभ ग्रह है, तो गुरु अपना स्वभाव तो नहीं बदलेंगे। अगर शुभ ग्रह हैं तो शुभ ग्रह ही रहेंगे, अपना स्वभाव कैसे बदलेंगे। तो परिणामों में शुभता तो बनी रहेगी, उसका लाभ भी आपको मिलता रहेगा, परंतु थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है परिणामों में। वो आपकी जन्म कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही भोजन, फाइनेंस, फैशन, एजुकेशन, मेडिसिन, मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं, पब्लिक स्पीकर होते हैं, वो सभी लोग इन ग्रहों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, दोनों से, बृहस्पति से भी और शुक्र से भी। वैसे भी जो वृष राशि है वो काल पुरुष की कुंडली में दूसरे स्थान पर आती है, और दूसरा स्थान जो है वो वाणी का स्थान है, वाक्पटुता का स्थान है। तो जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पब्लिक के साथ किसी भी तरह की बातचीत का कार्य करते हैं, उन सभी लोगों को ये परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। दूसरा भाग फैमिली का भी होता है, परिवार को भी होता है, तो परिवार के लिए भी शुभता बनी रहेगी। दूसरा भाव वाणी का भी है, धन का भी है और परिवार का भी है। तो वाणी में भी उज्ज्वलता रहेगी, धन भी आता रहेगा और आप लोगों की दृष्टि में परिवार भी रहेगा, यानी परिवार भी आपकी, फैमिली भी आपकी प्रायोरिटी ही रहने वाली है। इस गोचर का सबसे अच्छी बात यही है कि धन भी आएगा और परिवार भी आपकी नज़रों में रहेगा, यानी परिवार आपकी प्रायोरिटी रहना चाहिए। इसीलिए इस योग को कुबेर योग भी कहा जाता है और लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। यानी धन तो मिल ही रहा है, परंतु परिवार के साथ भी आपका जुड़ाव पूरे वर्ष बना रहेगा। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति 9वें स्थान के स्वामी होते हैं और शुक्र दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं।
नवा भाव और दूसरा भाव दोनों ही लक्ष्मी भाव कहे जाते हैं, धन के भाव कहे जाते हैं। बृहस्पति हमारा विवेक है, जो हमें कहता है कि हर कार्य को विवेक से करें, समझदारी से करें, जल्दबाजी ना करें, हर कार्य में उदारता बनाए रखें, करुणा बनाए रखें। परंतु शुक्र एक वोरेशियस ग्रह है, ये समग्रता है, ये धन को बहुतायत से खर्च करने के लिए कहता है। परंतु गुरु ऐसा नहीं कहते हैं, वो धन को संभालने के लिए कहते हैं, वो धन का संचय करने के लिए कहते हैं। वीनस को सभी रिसोर्सेस पर अधिकार दिया गया है, अर्थात धन प्राप्ति के लिए जितने भी रिसोर्स होते हैं उन सब पर अधिकार वीनस का है, अर्थात शुक्र का है। परंतु गुरु को एनलाइटमेंट कहा गया है, यानी उस रिसोर्सेस का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, ये कार्य गुरु करते हैं। शुक्र कहता है कि धन का सर्वाधिक उपयोग करें। जितना आप धन का उपयोग करेंगे, जितना आप धन का खर्च करेंगे, उतना ही धन आपके पास आएगा। इसीलिए इसे कुबेर योग और लक्ष्मी योग भी कहा गया है। परंतु और कुबेर को धन का कोषाध्यक्ष भी कहा गया है। किसे कितना धन देना है, ये बात कुबेर जी डिसाइड करते हैं। आइए राशि की बात करते हैं। तो वृष राशि में गुरु का गोचर होने जा रहा है 1 मई 2024 से। और वृष राशि कैसी है? ये पृथ्वी तत्व की राशि है, पोषण और संग्रह को दिखाती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को भी दिखाती है। बृहस्पति ज्ञान के और प्रभाव के कारक हैं। तो जो लोग भी लॉन्ग टर्म के बारे में कुछ सोच रहे हैं, जो कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। इस गोचर की सबसे अच्छी बात यह है कि जब बृहस्पति मेष राशि में बैठे हुए थे तो 11वें भाव से शनि अपनी तीसरी दृष्टि से देखे उन पर अपनी दृष्टि जमाए हुए थे। इस कारण बृहस्पति उस समय में शुभ परिणाम देने में असमर्थ थे। बृहस्पति वृद्धि के ग्रह हैं और जो शनि है वो कॉन्ट्रैक्शन को दिखाते हैं, जो गुरु हैं वो एक्सपेंशन को दिखाते हैं। तो इसी कारण शनि की वो दृष्टि में थे, इसी कारण वो बहुत अच्छे परिणाम आपको नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वो शनि की दृष्टि में आ रहे थे। परंतु अब वह 1 मई से शनि की दृष्टि से निकल रहे हैं, मेष राशि से निकल रहे हैं और वृष राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि शुक्र की राशि है और शुक्र भी एक शुभ ग्रह ही बन रहे हैं। अप्रैल में 1 महीने तक वो शनि की दृष्टि में रहेंगे, परंतु फिर 11 महीनों के लिए ये शनि की दृष्टि से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। बृहस्पति जब वृष राशि में गोचर करेंगे तो वह 5वीं दृष्टि से कन्या राशि में बैठे हुए केतु को देखेंगे। केतु एक परेशान करने वाला ग्रह है, जो अक्सर लोगों को परेशान करने का कार्य ही करता है। परंतु केतु एक ऐसा ग्रह भी है जो सबसे ज़्यादा गुरु से ही प्रभावित होता है क्योंकि जो केतु है वो शिष्य है और गुरु जो है वो गुरु है। तो यहाँ पर गुरु और चेले का एक संबंध बनता है और उस समय जब केतु गुरु की दृष्टि में आएगा तो उसको शांति मिलेगी, वो शांत हो जाएगा। और उस समय क्योंकि सिर्फ गुरु ही एक ऐसे ग्रह हैं जो केतु को प्रभावित करते हैं और केतु गुरु की दृष्टि में, गुरु की शरण में आने के बाद शांत होकर उनसे, जो गुरु से आपको शुभ परिणाम मिलने वाले हैं, उनमें वह आपको शुभता प्रदान करने में सहायता प्रदान करेगा। बृहस्पति के लिए वृष राशि मित्र राशि नहीं है, क्योंकि ज्योतिष में गुरु जो है शुक्र के मित्र नहीं है। हालांकि दोनों शुभ ग्रह हैं, सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं और दोनों ही आचार्य हैं, परंतु गुरु देवताओं के आचार्य हैं और शुक्र दैत्यों के आचार्य हैं। दोनों एक दूसरे का सम्मान तो करते हैं, परंतु उनमें विरोधाभास रहता है और उन दोनों को एक दूसरे का मित्र नहीं माना जाता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि गुरु जब वृष राशि में आएंगे तो आपको अच्छे परिणाम देंगे? इसका कारण ये है कि वृष राशि में जो 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, उनके स्वामी क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और
मंगल बनते हैं और यह तीनों ही बृहस्पति के मित्र होते हैं। तो जब गुरु का गोचर वृष राशि से होगा तो उनके मित्रों के नक्षत्रों से उनका गोचर होगा और इसीलिए हम कहेंगे कि वो अच्छा परिणाम देंगे और वृष राशि में जाने के बाद बृहस्पति आपको प्रॉस्पेरिटी ज़रूर देंगे। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसी कारण से इस नक्षत्र को बहुत शुभ माना जाता है और इसके स्वामी जो हैं वो चंद्रमा होते हैं। बृहस्पति को विष्णु स्वरूप माना जाता है और शुक्र भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त कहे गए हैं। भगवान शिव ने ही शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या की शिक्षा दी थी। दोनों ही ज्ञान के ग्रह हैं और ज्ञान में वृद्धि करते हैं। जब एक दूसरे की राशि में जाते हैं तो आपको ज्ञान भी देते हैं, धन भी देते हैं। आध्यात्मिक चेतना के ऊपर बस आपको काम करना रह जाता है, वो कीजिए, आपका कल्याण होता रहेगा। परंतु क्या ये ऐसा गोचर है जिसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुख भी होता है, दुख भी होता है, परेशानियां भी होती हैं, चैलेंजेस भी होता है। ईश्वर के नाम के अलावा इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो चुनौतियां तो आती रहेंगी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरु जो हैं वो ज्ञान के देवता हैं, देवताओं के देवता हैं और शुक्र दैत्यों के देवता हैं। यह दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो समस्याएं होने के बाद भी और चैलेंजेस होने के बाद भी आपको उनसे अच्छे परिणामों की उम्मीद ही करनी चाहिए। परंतु ऐसा मान सकते हैं कि गुरु जब शुक्र की राशियों में जाते हैं तो एक छोटी सी परेशानी देते हैं कि सेल्फ अप्रोच आ जाती है। लोगों में अपने लिए ही और अपना फ़ायदा करने की भावना बढ़ने लगती है कि मैं दूसरे का फ़ायदा क्यों करूं, जब मुझे ज़रूरत होती है तो मुझे तो कोई भी मेरे काम नहीं आता। तो आपको इस समय में इस अप्रोच को छोड़ना पड़ेगा। उदारता रखिए, उपकार का कार्य करते रहिए, गुरु का सम्मान करते रहिए, तब आपका कल्याण होता रहेगा। अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश मत कीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा संभव इसलिए है क्योंकि शुक्र जो है वो ओवर इंटेलिजेंस को भी दिखाते हैं, अत्यधिक आत्मविश्वास को दिखाते हैं। तो जब भी कोई आपसे मदद की बात करता है, आपसे कुछ मांगता है, तो आप उस समय सेल्फ अप्रोच का प्रयोग करके बस यही भावना अपने अंदर ले आते हैं कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूँगा। जब ज़रूरत पड़ी थी तो मेरे लिए भी किसी ने कुछ नहीं किया था, मुझे किसी को क्यों कुछ देना चाहिए, इस बात को आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। परंतु आपको इन्हीं सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। त्याग को समझिए, धर्म को समझिए, दूसरों की मदद करने के बारे में सोचते रहिए। जब आप ऐसा करेंगे तब आप ये भी समझिए कि जब आपको भी कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है, कोई ऐसा समस्याओं का या मुश्किल भरा समय आता है, तो नारायण आपकी सहायता के लिए आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। गुरु जब वृष राशि में गोचर करेंगे तब उस समय आपको रोग का सामना भी करना पड़ सकता है। जब भी कभी गुरु और शुक्र एक दूसरे के समक्ष होते हैं तब रोगों से संबंधित चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि आप काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखिए कि जिस समय गुरु वृष राशि में गोचर कर रहे होंगे तो वे दूसरे स्थान में होगी और गुरु स्वामी होते हैं नवम भाव के और 12वें भाव के। तो नवम भाव से वो छठे हो जाएंगे और 12वें भाव से वो तीसरे हो जाएंगे। इस तरह वे मार्केश बन जाते हैं और वृष राशि दूसरे स्थान पे आती है, शुक्र की दूसरी राशि भी 7वें स्थान पर आ जाती है। तो यह दोनों स्थान भी मार्केश का कार्य करते हैं, अर्थात इस समय में आप दोनों गुरुओं के मार्केश स्थानों के संपर्क में रहेंगे। इसी कारण हम रोग की बात भी हमें करनी चाहिए। इस समय में आपको हार्मोनल इशू, बीपी, किडनी, लीवर, मोटापा, हार्ट से संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं।
तो इस समय में आप अपनी कुंडली की विवेचना करवाइए, देखिए आपकी कुंडली में कहीं ऐसे तो किसी ग्रह की दशा नहीं चल रही है जो आपको इन रोगों को देने का कारण बन सकते हैं। आपको ये देखते रहना चाहिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण आपको करते रहना चाहिए या करवाते ही रहना चाहिए। और दूसरी राशियों का भी आपको गोचर सुनना चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत सहायता मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि जब भी कभी गुरु का गोचर किसी भी राशि से होता है, या फिर ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी ग्रह जब किसी भी स्थान से गोचर कर रहा होता है, या हम मान लें कि शुभ स्थान से गोचर कर रहा होता है, तो कुछ अन्य स्थानों पर बैठे हुए ग्रह उस शुभ ग्रह का वेद करने का काम करते हैं। ज्योतिष में इसको ऑब्स्ट्रक्शन कहा जाता है, यानी आपको जो शुभ परिणाम मिलने जा रहे थे उनमें रोक लगाने का कार्य ये कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मेष राशि की हम अगर कुंडली देखें, जो काल पुरुष की कुंडली भी है, उसमें गुरु का गोचर दूसरे भाव से हो रहा है। तो आप किसी की भी कुंडली में गुरु का गोचर दूसरे, पांचवें, सातवें, नवें और 11वें भाव से बहुत अच्छा माना जाता है। परंतु यदि उसी समय 12वें, तीसरे, चौथे, 8वें या 10वें भाव से कोई भी अन्य ग्रह गोचर कर रहा होगा, तो इन शुभ स्थानों में बैठे हुए गुरु का भेद कर देगा। और भेद करने के बाद जो गुरु से आपको परिणाम अच्छे मिलने वाले थे उसमें कमी आ जाएगी। आपको तो ऐसा ही लगेगा कि शुभ स्थान से गुरु का गोचर हो रहा है, और हमें तो ये बताया गया था कि इन स्थानों से जब गुरु का गोचर होता है तो शुभ परिणाम मिलते हैं, परंतु हमें तो कोई परिणाम मिल ही नहीं रहा है। तो उसका कारण ये नहीं है कि गुरु आपकी कुंडली में अच्छे स्थान से गोचर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि कुछ रेस्पेक्टिव स्थानों में बैठे हुए ग्रह आपके गुरु का भेद कर रहे हैं, और इस तरह से जो अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले थे वो रुक भी रहे हैं या फिर उनमें कमी आ जा रही है। आपको मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली, जो काल पुरुष की कुंडली भी है, उसमें दूसरे स्थान से गुरु का गोचर हो रहा है, जो कि शुभ गोचर है। परंतु 12वें भाव में में मीन राशि है, जिसमें राहु का गोचर हो रहा है। तो 12वें स्थान से दूसरे स्थान में बैठे हुए गुरु का भेद हो गया, राहु ने आपके गुरु का भेद कर दिया, तो उससे मिलने वाले जो परिणाम थे उसमें रुकावट आ गई, कमी आ गई, क्योंकि राहु ने एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम किया। तो आपको गुरु का उपाय नहीं करना है, आपको शुक्र का उपाय नहीं करना है, आपको राहु का उपाय करना चाहिए। जब आप राहु का उपाय करेंगे तो वो शांत होगा, और उस समय में फिर गुरु से मिलने वाले शुभ परिणामों में शुभता बनी रहेगी। तो सबसे अच्छी बात यही है कि जो भी कोई ग्रह अगर भेद कर रहा है, तो जो भेद करने वाला ग्रह है उसका आप लोग जो हैं वो उपाय करते रहिए। और उपाय को जानने के लिए किसी भी अच्छे ज्योतिषकार ब्राह्मण से आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कीजिए। कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बताती हूँ। कुबेर मंत्र का पाठ करें। यदि आप कुबेर मंत्र का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कुबेर मंत्र का पाठ करने के लिए आपको अपना अंगूठा और आपके हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली को दबाकर एक मुद्रा बनानी है, जिसे कुबेर मुद्रा कहा जाता है। तो कुबेर मुद्रा बनाकर आप कुबेर मंत्र का जाप कीजिए। जब आप जाप करेंगे तो इससे आपको जो गुरु से शुभ परिणाम मिलने वाले हैं उसमें वृद्धि होती रहेगी। इस मंत्र को खोलने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है। वृष राशि का पेड़ गूलर का पेड़ माना गया है, जिसे औदुंबर का पेड़ भी कहते हैं। तो इस पेड़ की जड़ को किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को सफेद कपड़े में रख लीजिए और उसको बांधकर अपने पास रखिए। यदि आप तिजोरी में रखते हैं तो आपके धन में वृद्धि होती रहेगी, धन की सुरक्षा बनी रहेगी। और यदि आप अपने पास रखते हैं तो फिर आपके स्वास्थ्य में और आपके जो ऑरा है उसमें आपको सुरक्षा मिलती रहेगी। इसको आप चाहें तो आप अपने घर में, ऑफिस में, अपने फार्म हाउस में, या फिर जहाँ भी आपका कार्य व्यवसाय या आप रहते हैं वहाँ पर लगा लीजिए। तो और इसमें गाय का दूध और आप घी से और जल से इसका पोषण करते रहिए। वैसे भी गूलर का जो पेड़ है वो कुबेर को बहुत पसंद है,
इसे यक्षों का पेड़ माना जाता है। इसकी पूजा करें, इसके पत्तों को रखने से यश आता है, धन धान्य में वृद्धि होती है। आप एक कार्य और भी कर सकते हैं, आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। वृष राशि के लिए और गुरु के लिए 4 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष बताए गए हैं। इस तरह के रुद्राक्ष यदि आप धारण करते हैं तो रोगों से रक्षा होती है, ऑरा आपका मजबूत होता है, किसी की नज़र नहीं लगती है, किसी भी तरह का जो बाहरी इन्फ्लुएंस है उससे आपका बचाव होता है, धन धान्य में आपकी वृद्धि होती है। तो ये वो कुछ उपाय हैं जो आप यदि करेंगे तो आपको इस जो गोचर है इसका शुभ परिणाम आपको मिलता रहेगा। आइए अब राशियों के राशिफल की बात करते हैं कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक गुरु के इस गोचर का क्या परिणाम होगा। परंतु सभी राशियों का एक ही वीडियो में बताना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके शुरू करेंगे आज की वीडियो। आइए तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि के लिए बृहस्पति का गोचर निश्चित परिणाम ही देने वाला है। कैसे, आइए इसके बारे में बात करते हैं। वैसे तो अष्टम भाव से किसी भी ग्रह का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है और बृहस्पति का गोचर भी उसी तरह से अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु गुरु हैं, शुभ ग्रह हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम तो आपको अवश्य ही देंगे, इतना बुरा भी नहीं रहेगा। तो बृहस्पति जब अष्टम भाव में होते हैं तो वह अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखते हैं और आपके 12वें भाव को देखते हैं। तो 8वां और 12वां दोनों भाव जो है वो साधना के घर माने जाते हैं। 4, 8 और 12 मोक्ष त्रिकोण है। तो यहाँ से बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे। तो 8वें भाव में बैठे हुए हैं, एक दृष्टि से देख रहे हैं आपके 12वें भाव को और चौथे भाव को देख रहे हैं 9वीं दृष्टि से। तो जब कभी भी बृहस्पति का संबंध इन 3 स्थानों से बनता है, 4, 8 और 12 जो मोक्ष त्रिकोण है, तो धर्म में वृद्धि होती है, अध्यात्म में रुचि बढ़ती है, पूजा पाठ, ज्ञान, समाधि इन सब में मन लगने लगता है, तीर्थ यात्राएं होने लगती हैं, दूसरों की मदद करेंगे, अपने गुरु की सेवा करते रहेंगे तो आपको लाभ मिलता रहेगा। 8वां और 12वां स्थान गुरु के चरण को बताता है, तो गुरु की सेवा करते रहिए, आर्थिक डोनेशन देते रहिए, मंदिर में दीजिए, गुरुओं को दीजिए, आपको अत्यधिक लाभ मिलता रहेगा। 8वां भाव बुरे प्रभावों को भी बताता है, तो यदि इन बुरे प्रभावों से बचना है तो गुरु की शरण में जाइए, गुरु की मदद कीजिए, गुरु, साधु, संत, प्रभु, और यदि इन सब का ध्यान रखा, इन सब की सेवा की, तो यहाँ पर बैठकर बृहस्पति धन लाभ भी कराएंगे। अचानक से धन लाभ भी आपको हो सकता है क्योंकि 8वां घर अचानक से होने वाले धन लाभ को भी बताता है। ये भाव 8वां गड़े खजानों को भी बताता है। तो जब यहाँ बैठकर उसकी 7वीं दृष्टि आपकी दूसरे भाव पर जा रही है जो धर्म भाव भी है, तो अचानक से ऐसा हो सकता है कि दूर दराज से आपको काम के संबंध में आपको डेवलपमेंट हो सकते हैं। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपको फॉरेन से भी क्लाइंट देखने को मिल सकते हैं, मिलना शुरू हो जाएंगे। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहाँ से चौथे भाव पर जाती है। चौथा भाव आपके परिवार का है, घर का है, वाहन का है। तो जब भी कभी बृहस्पति 8वें और 12वें घर में होते हैं तो उनकी एक दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती है। तो 12वें भाव पे दृष्टि पड़ने से खर्च बढ़ता है, लेकिन यदि कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है तो फिर ये अच्छी स्थिति आपका अच्छे कामों में धन का व्यय करवाएगी। आपके एसेट्स बढ़ सकते हैं, गाड़ी, घर, ये सब नई चीज़ें आप ले सकते हैं। परंतु यदि जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति खराब है तो आपको उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यदि गुरु की स्थिति अच्छी है तो फिर धन का लाभ होगा, फॉरेन से कांटेक्ट बनते रहेंगे, परिवार में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहेगी। जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो उपाय करते रहिए, आपको धन लाभ होता रहेगा। सेहत पे खर्चे ना बढ़ें, इसलिए अपना जो धन है वो अच्छे कामों में लगाते रहिए, धर्म के कामों में लगाते रहिए, मंदिर में दीजिए या फिर किसी गरीब की किसी एनजीओ में आप दान भी कर सकते हैं। परंतु तुला राशि के लिए बृहस्पति के इस गोचर का मिला जुला परिणाम ही देखने को मिलेगा।
आइए वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करते हैं कि उनके लिए गुरु का वृष राशि में गोचर कैसा रहेगा। तो ये जो वृश्चिक राशि है उसमें गुरु का गोचर जो है आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव से हो रहा है। तो 7वें भाव में गुरु का गोचर को अच्छा गोचर माना जाता है। यहाँ बैठकर वो आपकी राशि को देखेंगे। जो बृहस्पति हैं वो प्रभाव के गुरु हैं, तो आपका ऑरा बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा। जो लोग सोशल सर्विस से जुड़े हुए हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, उनके जीवन में इस गोचर का अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। यहाँ बैठकर बृहस्पति आपकी अपनी 5वीं दृष्टि से आपके आय भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से वो आपकी राशि को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे, जो आपके बल का भाव है, आपके भाई बहनों का भाव है और आपके कार्य व्यवसाय का भाव है। तो 5वीं दृष्टि से जब वो आय भाव को देखेंगे तो आय में वृद्धि करेंगे, और जब वो तीसरे भाव को देखेंगे तो भाई बहनों के कार्यों में वृद्धि करेंगे। यदि आप भाई बहनों के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं, कोई फैमिली बिजनेस चला रहे हैं, तो भी उस काम में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। भाई बहनों के साथ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बैठकर बृहस्पति संतान में भी वृद्धि करेंगे, परिवार में बढ़ोतरी करेंगे। संतान एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो हो सकती है, विवाह हो सकता है, इसकी आपको प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ बैठकर बृहस्पति आपको मानसिक शांति देने का कार्य तो अवश्य ही कर रहे हैं। शनि की ढैया भी चल रही है आप लोगों के ऊपर। मन में डर है, चिंता है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो बृहस्पति उसको कम करके पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे, निराशा को कम करेंगे। परंतु जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वेद का भी ध्यान रखें। 7वें घर से बृहस्पति का गोचर हो रहा है, परंतु यदि तीसरे भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो फिर वो 7वें घर में बैठे हुए बृहस्पति का भेद कर देगा और बृहस्पति से मिलने वाले शुभ परिणामों की शुभता में कमी हो जाएगी। मान लीजिए जनवरी में सूर्य मकर राशि में रहेंगे और उस समय में 14 जनवरी से 13-14 फरवरी तक वो मकर राशि में रहेंगे। तो इससे क्या हुआ, तीसरे स्थान में बैठे हुए सूर्य से 7वें स्थान में बैठे हुए बृहस्पति का भेद हो गया। तब उस समय में आप तो गुरु से अच्छे परिणामों की उम्मीद कर रहे थे, परंतु जब बृहस्पति का भेद हो गया तो फिर आपको कैसे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, ये आपको विचारना पड़ेगा। इसलिए उस समय में आपको सूर्य के उपाय करने चाहिए। जब आप सूर्य के उपाय करते रहेंगे तब आपको गुरु के परिणामों में शुभता देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार ये ध्यान रखिए कि मकर राशि से यदि किसी भी ग्रह का गोचर हो रहा है तो वो 7वें स्थान में बैठे हुए बृहस्पति का भेद कर देगा। तो जब जब उस भाव से कोई भी ग्रह गोचर करता है तो आपको उस ग्रह के उपाय करते रहने चाहिए ताकि बृहस्पति का भेद ना हो सके। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं, दोनों धन भाव के स्वामी हैं। शिक्षा, विद्या, विवेक और कार्य के स्वामी हैं, संतान के स्वामी हैं। तो आपको धन भी देंगे, शिक्षा में बढ़ोतरी भी होती रहेगी, संतान के सुख में भी वृद्धि होती रहेगी। इस अच्छे गोचर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आइए धनु राशि वालों के लिए बात करते हैं। धनु राशि तो स्वयं गुरु की ही राशि है और धनु राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर कैसा रहने वाला है, आइए यही बात करते हैं। तो धनु गुरु की राशि है, यानी 9वें नंबर की राशि है। तो यहाँ पर जो गुरु का गोचर है वो आपके 6ठे भाव से हो रहा है। तो किसी भी राशि के स्वामी का या किसी भी और जो आपकी जन्म कुंडली के स्वामी हैं उन लग्नेश का 6ठे भाव से गोचर होना या किसी भी शुभ ग्रह का 6ठे भाव में जाना अच्छा तो नहीं माना जाता है। तो उस समय में आप ये तो नहीं कह सकते कि 6ठे भाव में गोचर हो रहा है गुरु का तो बहुत अच्छा है, परंतु हमेशा सब कुछ बुरा नहीं होता, तो हमें कुछ अच्छी चीज़ें भी देखनी चाहिए। तो यहाँ पर बैठकर आपके कार्य और व्यवसाय में आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। यदि आप इस एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोप अप कर गए तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। उदाहरण के लिए समझिए, यदि आपके बॉस ने, आपके सुपीरियर ने, आपके सीनियर्स ने आपको कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, परंतु यदि आपने उसमें कुछ मान मनुहार किया तो ये स्थिति संघर्ष की स्थिति बन सकती है।
आपके डिमोशन हो सकता है, आपकी अधिकारियों की नज़रों में आपका प्रभाव अच्छा नहीं जाएगा, बुरी रेपुटेशन होने के कारण जॉब जाने की संभावना भी हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में यदि मन ना लगे तो किसी से मत कहिए। छठे भाव में यदि शुभ ग्रह का गोचर होता है तो वह कॉन्स्पिरेसी को बढ़ाता है, लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। तो अपनी बातों को किसी को ना बताएं, गुप्त रखें, अपने तक रखें। यदि आपको अपने बॉस की किसी से शिकायत करनी भी है तो फिर आप खुद से ही कर लीजिए, स्वयं से ही कर लीजिए, किसी को मत बताइए, नहीं तो वापस से बात घूम फिर कर आप तक आ जाएगी और आपके साथ वर्क प्लेस पर बहुत अधिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये सब परेशानियां तब आती हैं जब छठे भाव से बृहस्पति का गोचर होता है। किसी के साथ भी बेवजह झगड़ा मोल ना लें, किसी से उलझे नहीं, नहीं तो षड्यंत्र हो सकता है, कोर्ट केस हो सकते हैं। बीमारियों से भी आपको बचकर रहना चाहिए। अब छठे भाव में गुरु का गोचर हो रहा है तो ये यहाँ बैठकर ये अपनी 5वीं दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहे हैं, जो कि कर्म स्थान है, और दूसरे भाव को भी देख रहे हैं, वो भी करियर का स्थान है। तो छठे भाव में बृहस्पति स्वयं बैठे हैं और दशम और दूसरे भाव पर उनकी दृष्टि है। तो आपका ऐसा नहीं है कि काम नहीं रहेगा, काम भी आता रहेगा, धन भी आता रहेगा, परंतु ये दोनों चीज़ें तब आएंगी जब आप उस एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोप अप करते रहें। अपने मन को ठीक रखें, अपनी बात को किसी से ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रमोशन आपको मिलता रहेगा, ये अच्छी बात है। तो इतना भी खराब नहीं है जितना आपको लग रहा था। समस्या जो भी होगी वो तभी होगी जब काम ना करने की वजह से, यानी आपका काम में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि छठे भाव का बृहस्पति अक्सर ऐसा ही होता है कि व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता, काम से जी चुराने का मन करता है और काम ना करने के लिए वो सैकड़ों बहाने ढूंढते रहते हैं। तो यदि आप काम करते रहेंगे तो ये सारी समस्याएं आपको नहीं आएंगी। बाकी यहाँ से वो अब आपके जो है 12वें घर को भी देखेंगे 7वीं दृष्टि से, तो 12वां घर खर्च बढ़ा सकता है। दूसरे घर को देखेंगे तो धन आ भी सकता है, तो धन आता भी रहेगा, जाता भी रहेगा, इससे व्यर्थ में चिंतित होने जैसा कुछ नहीं है। तो धनु राशि वालों के लिए गुरु का गोचर ये उतना भी बुरा नहीं है जितना आपको लग रहा है, या लोग आपको बता रहे हैं कि छठे भाव में गुरु का गोचर हो रहा है तो बहुत खराब है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो काम में मन लगाते रहिए, गुरु का ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए मकर राशि वालों के लिए बात करते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए गुरु का ये गोचर उनके 5वें भाव से हो रहा है, और मकर राशि में गुरु 12वें और तीसरे 2 भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि अच्छे घर तो नहीं माने जाते हैं। 5वां गोचर अच्छा है, परंतु ये तीनों भाव जिसके स्वामी हैं गुरु, वो भाव अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मिलेगा तो आपको सब कुछ, परंतु बिना संघर्ष के आपको कुछ नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए 5वें भाव में गुरु बैठे हैं और आप संतान के लिए प्रयासरत हैं, तो फिर हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएं, आपको संतान के लिए आईवीएफ जैसी चीज़ों से गुजरना पड़े, तो जिसमें धन का वह भी आपको वो करवाते रहेंगे। तो एक्स्ट्रा एफर्ट और धन आपको खर्च करना पड़ेगा, मिलता सब कुछ रहेगा जो भी आपने सोचा है। तो यही चीज़ हम विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ भी समझ सकते हैं कि जैसे विद्यार्थी हैं वो अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं या अपनी पढ़ाई के हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, तभी आपको जो भी चीज़ का आपने विचार किया है या जो चीज़ आप सोच रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। यहाँ बैठकर बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो भाग्य भाव में वृद्धि वो करेंगे, यानी आप जिस चीज़ के लिए संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं, वो कह रहे हैं कि वो आपको ज़रूर देंगे, परंतु बिना संघर्ष के वो आपको नहीं देंगे, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के वो आपको नहीं देंगे। और यहाँ से वो 7वीं दृष्टि से आपके 11वें भाव को देख रहे हैं, 9वीं दृष्टि से आपको देख रहे हैं। तो आपके भाग्य की वृद्धि, धर्म की वृद्धि होगी। अगर मेहनत करते रहेंगे तो भाग्य में भी वृद्धि होती रहेगी। आय के घर को देख रहे हैं तो आय में वृद्धि कराते रहेंगे, आपको देख रहे हैं तो आपका ऑरा बढ़ता रहेगा, आपका प्रभाव बढ़ता रहेगा, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और आपसे सलाह लेने का कार्य भी समय समय पर करते रहेंगे।
मकर राशि वालों के लिए साढ़े साती भी उतर रही है। तो उतरती हुई साढ़े साती कुछ ना कुछ देकर अवश्य जाती है, ऐसा माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बृहस्पति का ये गोचर थोड़ा सा बृहस्पति का ये गोचर अच्छा तो है, परंतु चैलेंजिंग है। तो आपको, चूंकि वो सातवीं दृष्टि से आपके इनकम के भाव को भी देख रहे हैं, तो आपको लाभ वो अवश्य देंगे। तो बृहस्पति अच्छा अवश्य करेंगे आपके साथ, परंतु चैलेंज भी बने रहेंगे। यहाँ भी आपको बृहस्पति के वेद को समझना चाहिए। पांचवें घर में बृहस्पति का शुभ गोचर माना जाता है। तो चौथे भाव में यदि उस समय में कोई ग्रह जब कभी भी गोचर करेगा, वो पांचवें स्थान में बैठे हुए बृहस्पति का वेद कर देगा। तो समय समय पर आपको उससे मिलने वाले अच्छे परिणामों की शुभता में कमी देखने को मिलेगी। तो जो भी ग्रह चौथे भाव में बैठकर बृहस्पति का वेद करें, उन ग्रहों का आप उपाय करते रहिए, आपको गुरु के अच्छे परिणाम देखने को मिलते रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये पांचवा गोचर है, जिसको खराब नहीं माना जाता। बस इतना याद रखिए कि जो भी ग्रह बृहस्पति का गोचर कर रहे हैं, समय समय पर उनका उपाय करते रहिए, और जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो उपाय भी आप करते रहिए। शिव की शरण में रहिए, बृहस्पति के शुभ परिणाम आपको देखने को मिलते रहेंगे। आइए कुंभ राशि वालों के लिए समझते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव से हो रहा है। चौथे भाव में बृहस्पति का गोचर मिले जुले परिणाम देता है, ना बहुत अच्छा होता है, ना ही बहुत बुरा होता है। परंतु यहाँ बैठकर वो पांचवी दृष्टि से आपके आठवें भाव को देखेंगे, सातवीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को, और नौवीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखेंगे। इस तरह 4, 8 और 12 ये मोक्ष स्थान कहे गए हैं जन्म कुंडलियों में, और ये तीनों भाव इस समय में एक्टिवेट हो रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली में ये आपके आय भाव के स्वामी है, यानी 11वें भाव के, और दूसरे भाव के स्वामी हैं। दोनों ही धन भाव है। तो धन भाव के स्वामी का केंद्र स्थान में बैठना, चौथे भाव में बैठना, मन के भाव में बैठना, माँ के भाव में बैठना अच्छा है, खराब तो नहीं है। परंतु यहाँ आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपकी साढ़े साती की दूसरी ढैया भी चल रही है। तो इस ढैया में बृहस्पति आपके लिए कल्याणकारी साबित हो सकता है। आपको कार्य व्यवसाय में प्रमोशन मिल सकता है। चौथा भाव आपके मन को दिखाता है, और मन के भाव से बृहस्पति का गोचर हो रहा है। तो ये मन को शांति तो प्रदान करेगा, सुख शांति संतुष्टि भी आपको जरूर देगा, परंतु परिवार में किसी से बिना किसी बात के मन मुटाव हो सकता है। उसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए। काम में कोई बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। प्रोफेशनल लाइफ चेंज हो सकती है। प्रोफेशनल चेंज आपको देखने को मिल सकते हैं, जिन किसी की भी साढ़े साती चल रही है। तो यदि कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो फिर ये बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। परंतु जैसा मैंने आपको पहले बताया, 4, 8, 12 भाव पर दृष्टि डालने के कारण ये भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, जो कि जन्म कुंडली में मोक्ष स्थान के भाव हैं। तो ये जब मोक्ष स्थान के भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, जो कि धार्मिकता है, आध्यात्मिकता है, तो जो लोग धार्मिक चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। गुरु का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, ईश्वर के दर्शन होते रहेंगे, इष्ट दर्शन होते रहेंगे। परंतु यदि आप सांसारिक सुखों की बात कर रहे हैं, पैसे की बात सोच रहे हैं, तो इस समय पैसा या सांसारिक सुखों के बारे में तो आपको नहीं सोचना चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ कमी तो हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो आपको धन नहीं देंगे। धन और लाभ भाव के स्वामी आपके केंद्र स्थान में बैठे हुए हैं, तो धन तो देंगे, परंतु धर्म में अधिक वृद्धि होगी। तो जो दे रहे हैं उसे स्वीकार करते रहिए, जो उपाय बताए हैं वो उपाय करते रहिए, प्रभु शरण में रहिए, गुरु की सेवा करते रहिए, और दान देते रहिए, उदारता का ध्यान रखिए। तो फिर ये समय आपके लिए अच्छा हो जाएगा। आइए मीन राशि वालों के लिए समझते हैं। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी है, और आपके कर्म भाव और आपकी राशि के स्वामी होकर वो इस समय पराक्रम भाव से, यानी तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं।
तीसरा भाव भाई बहन का भाव होता है, आपके बल का भाव है, आपके संघर्ष, आपकी भागदौड़ का भाव है। ये नई शुरुआत को भी दिखाता है, इनिशिएटिवनेस को दिखाता है, फ्रीलांस वर्क को दिखाता है। तो जो लोग सोशल सर्विस में हैं, फ्रीलांस कर रहे हैं, डॉक्टर्स, हीलर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लॉयर्स हैं, रिलीजियस एक्टिविस्ट हैं, या किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, धर्म में वृद्धि होगी। धार्मिक प्रदेशों की यात्राएं इस समय में आप कर सकते हैं, आपको मौके मिलते रहेंगे। बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, आपके धर्म के भाव को देख रहे हैं। तो आपके प्रयासों से ही आपके भाग्य में वृद्धि होती रहेगी। जितनी भाग दौड़ करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, भाग्य आपके लिए रास्ते खोलता रहेगा। धर्म के मार्ग से जुड़े रहिए, बहुत अच्छा है। धार्मिक प्रदेशों की यात्राएं भी आप इस समय में करते रहेंगे, आपको उसके मौके समय समय पर मिलते रहेंगे। 5वीं दृष्टि से वह आपके 7वें भाव को देखेंगे, जो आपके पार्टनरशिप का है, आपके जीवन साथी का है। तो जीवन साथी के संबंधों में अच्छा रहेगा, ये यहाँ पर कह सकते हैं। किसी तरह की पार्टनरशिप करना चाहते हैं जीवन साथी के साथ तो कर सकते हैं, उनके नाम से कुछ शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आप शुरू कर सकते हैं। 9वीं दृष्टि से वह आपके आय भाव को देख रहे हैं, तो आय की वृद्धि होती रहेगी, परंतु होगी तब जब आप संघर्ष करते रहेंगे, भागदौड़ करते रहेंगे, प्रयासों को बढ़ाते रहेंगे, प्रयासों में कमी नहीं होने दीजिए। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो आपके लिए ये गोचर अच्छा रहेगा। शनि की 7.5 आप लोगों की शुरू हुई है, तो जो तनाव इस समय शनि की 7.5 के कारण आपके ऊपर है, बृहस्पति उसमें आपको राहत देने का कार्य तो अच्छा करेंगे। परंतु चूंकि बृहस्पति का तीसरा गोचर कोई बहुत शुभ तो नहीं माना जाता है, ये संघर्ष को बढ़ाते हैं, भागदौड़ को बढ़ाते हैं, इनर्शिया की स्थिति को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर बैठकर बृहस्पति आपसे भागदौड़ तो करवाते ही रहेंगे, क्योंकि तीसरा घर भागदौड़ का भी है। और आपको कार्य और व्यवसाय के सिलसिले में समय समय पर यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, छोटी छोटी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। तो यदि आप अपना ये संघर्ष जारी रखें, भागदौड़ जारी रखें, काम से घबराएं नहीं, काम के प्रति यदि आप अपना इंटरेस्ट बना के रखेंगे तो ये गोचर आपके लिए अच्छा करने का कार्य तो करता ही रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखिए। काम से जी मत चुराइए, भागदौड़ से थकिए मत, चलते रहिए, रुकिए मत, बैठिए मत, धीरे धीरे ही चलें पर चलते रहें। जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो उपाय आप करते रहिए, प्रभु की शरण में रहिए, ईश्वर में भक्ति रखिए, शिव की आराधना करते रहिए। ये गोचर आपका सही समय पर अच्छा और आपको इच्छित फल देने का कार्य भी जरूर करेगा। तो साथियों, ये रहा मेष से लेकर मीन राशियों तक के लिए बृहस्पति का गोचर वृष राशि में, जो 1 मई 2024 से होने जा रहा है, पूरे 1 साल के लिए। मैं आशा करती हूँ कि बृहस्पति का ये गोचर आप सभी लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और शुभकामनाएं लेकर आए। तो साथियों, ये वीडियो बस यहीं तक। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।